हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तार्किक ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2017 का जो पेपर 1 था उसके भाग 3 जो भाषा सेकंड इंग्लिश है। ठीक है, तो स्टार्ट करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर देखिए क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक रीड द गिवन पैसेज, मतलब पैसेज आपको पढ़ के क्या करना है, क्वेश्चन आंसर है उनका आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, पैराग्राफ समझते हैं। अंटार्कटिका इज एन, देखिए यहाँ ए नहीं है एन है। अंटार्कटिका इज एन आइसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल, जो हमारी अर्थ है उसके साउथ पोल में क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जो कैसा है, आइसी, बहुत बर्फीला है। इट इज कवर्ड, अब यहाँ याद रखिएगा किस पोल में है, साउथ पोल में है ना, ऐसे भी क्वेश्चन कहीं आ सकता है। इट इज कवर्ड बाय परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, ये जो है परमानेंटली किससे ढका हुआ है, फ्रोजन ग्राउंड, मतलब बर्फ से जमा हुआ पूरा है, ढका हुआ है बर्फ से। इट इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज अबाउट 1.5 टाइम्स लॉन्गर देन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए ये कितना बड़ा बताया जा रहा है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर, ये वाटर से घिरा है पूरा कॉन्टिनेंट। और क्या बताया जा रहा है, इट इज 1.4 टाइम्स लॉन्गर, मतलब 1.5 गुना लंबा है किससे, देन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, आगे है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट इज इन अंटार्कटिका हैज अबाउट 87% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस। यहाँ कह रहे हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है इन अंटार्कटिका, ठीक है, हैज़ अबाउट 87% ऑफ वर्ल्ड्स आइस, मतलब पूरे वर्ल्ड की 87% आइस यहाँ पर पाई जाती है। द साउथ पोल इज द कोल्डेस्ट, विंडेस्ट एंड ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ, जो साउथ पोल बताया जा रहा है सबसे ठंडा, सबसे बर्फ, जो विंड मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा हवाएं चलती हैं, ड्राइस्ट मतलब सबसे सूखा प्लेस है हमारी अर्थ पर। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ वाज एट द साउथ पोल, यहाँ पर बताया जाता है कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है हमारी अर्थ पर, कहाँ पर, वो साउथ पोल की जगह है ऐसी। इट रीच्ड एज लो एज 128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इसका लोवेस्ट बता रहा है, लो कितना गया था, 128 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और या फिर 88 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -88 और फ़ारेनहाइट में बताएं तो -128 है इसका लोएस्ट टेम्परेचर ऑन एन एवरेज। और इसके एवरेज में क्या है, मोस्ट ऑफ अमेरिका गेट्स लेस दैन 2 इंचेस ऑफ स्नो ईच ईयर, मतलब बताया जा रहा है ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका। ठीक है, एवरेज में अंटार्कटिका जो है यहाँ पर गेट लेस देन 2 इंचेस, मतलब 2 इंच यहाँ पर स्नो हर ईयर क्या पाई जाती है। ठीक है, गिरती है जिसको बोलते हैं एवरेज में। आल्दो साइंटिफिक एक्सपेडिशन विजिट अंटार्कटिका, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। यद्यपि जो साइंटिफिक एक्सपेडिशन है ना, एक्सपेडिशंस मतलब जो खोज करता है, साइंटिफिक खोज करता, उन्होंने क्या विजिट किया है अंटार्कटिका को। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंट, वहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंट नहीं है, उनका निवास स्थान नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेदर कैसा, बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत मतलब ठंडा है। विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या शामिल है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब ऐसा टेम्परेचर है जिसपे क्या बहुत ही मतलब इतना ठंडा है कि आप वहाँ तक जम सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। ठीक है, ब्लिजार्ड्स मतलब विंड्स एंड ब्लिजार्ड्स मतलब जिसको बर्फानी तूफान बोलते हैं। देयर आर अबाउट 4000 सीजनल विजिटर्स टू अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका हैं वहाँ पर लगभग कितने 4000 जो है सीजनल विजिटर्स जाते हैं। अंटार्कटिका हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लोकेटेड एट द साउथ पोल, यहाँ बताया जा रहा है अंटार्कटिका जो है कॉन्टिनेंट वो हमेशा से ही साउथ पोल पर नहीं रहा था। इट हैज़ ड्रिफ्टेड लाइक द अदर कॉन्टिनेंट्स एंड हैज़ रेंज्ड फ्रॉम द इक्वेटर ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे पहले और कॉन्टिनेंट्स थे ना,
मतलब इक्वेटर से थोड़ा सा खिसक गए हैं, सेम वैसे ही इसको भी बताया जा रहा है। कैम्ब्रियन पीरियड जो था उस टाइम से लगभग 500 मिलियन ईयर एगो बताया जा रहा है। इस पीरियड लगभग ये कब था, 500 मिलियन ईयर एगो था। द साउथ पोल ड्यूरिंग हैज मोर टेम्परेचर एंड हाउस्ड डायनासोर्स एंड मैनी अदर लाइफ फॉर्म्स। मतलब ये कह रहा है उस टाइम जब है कैम्बियन पीरियड था लगभग 500 मिलियन ईयर एगो, ड्यूरिंग हैज मोर टेम्परेचर, यहाँ पर उस दौरान टेम्परेचर ज़्यादा था। एंड हाउस डायनासोर, किसका घर था, डायनासोर। एंड मैनी अदर लाइफ फॉर्म्स, और भी बहुत सारी फॉर्म मतलब जीवन यहाँ पर चलता था और कई जीव जंतुओं का। नाउ देयर इज़ अ वेरी लिटिल इंडेंजनस लाइफ, वहाँ पर क्या है इस समय बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम जो है इंडेंजिनस लाइफ है। मतलब वहाँ पर स्थानीय अगर रुक के कोई लाइफ बिताता है तो उसके लिए बहुत ही लो है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे संबंधित है। देखिए, द वर्ड आई सी इन पैसेज इज अ, यहाँ पर कह रहा है द वर्ड, जो आई सी वर्ड आया है इन द पैसेज में वो क्या है, एक नाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर अगला ऑप्शन एडवर्ब है, या फिर होमोनॉमी ऑफ आइस है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर बनता है वो है एडजेक्टिव। करेक्ट ऑप्शन जो बी था वो बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइस से क्या विशेषता बता रहा है, किसकी, कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, द वर्ड डेजर्ट इन द पैसेज इज, जो वर्ड डेजर्ट है, डेजर्ट वो पैसेज में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या वर्बल है। यहाँ पर डेजर्ट क्या है, ये है नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड विंडेस्ट इन द पैसेज इज, जो विंडेस्ट वर्ड आया है वो है क्या, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, या फिर सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव है, या फिर सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब है, या पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नाउन है। तो यहाँ देखिए IEST लगा है, तो यहाँ पर तो सुपरलेटिव फॉर्म पहली बात तो ये, लेकिन किसका सुपरलेटिव फॉर्म है, यहाँ पर एडजेक्टिव का है कि एडवर्ब का है, या वर्ब का है, या फिर नाउन का। तो देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती जो है भाई, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। तो यहाँ सुपरलेटिव का है ये। अगला क्वेश्चन है, हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल, क्या जो अंटार्कटिका था हमेशा से ही साउथ पोल में स्थित था, ऐसा बिल्कुल नहीं, उसमें आपने पढ़ा था, नो होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, हु आर अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका में सबसे पहले जो इनहेबिटेंट्स मतलब रहते थे जो, या जिनका निवास स्थान था, किस चीज़ का था, अमेरिकन साइंटिस्ट का था, या इंडियन साइंटिस्ट का था, या फिर डायनासोर्स का था, या फिर इट हैज़ ऑलवेज बीन डिजर्ट। तो यहाँ पर पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा ना, डायनासोर दिया है उस टाइम पर वहाँ पर वो लोग रहते थे। नेक्स्ट देखिए, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ, देखिए सेम प्रिंट आ गया ना, अगला आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर पैराग्राफ ही दिया है, अगर इसको हम ऐसे ही समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको आप खुद पढ़ के देख लीजिए, हम आगे आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है, इसका जो है आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। चलिए यहाँ पर 66 क्वेश्चन है, द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन्स आर टू एबल, राइटर बिलीव करता है, इसमें पैराग्राफ में बताता है जो हाफ एजुकेटेड पर्सन हैं वो किस चीज़ में एबल होते हैं, एंजॉय वाइन ड्रिंकिंग, मतलब शराब पीने में एंजॉय करते हैं, या फिर एंजॉय ड्रीमिंग, या सपने देखने में एंजॉय करते हैं, या थिंक प्रॉपरली, या अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, या फिर अप्रिशिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी वाला बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वर्ड नेक्रोटिक इन द पैसेज मीन्स, जो नेक्रोटिक वर्ड दिया गया है पैसेज में, इसका मतलब क्या है। ए ऑप्शन है ग्रेट लिटरेचर, या फिर इंटॉक्सिसेंस, या फिर चीप बुक्स, या फिर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, इंटॉक्सिसेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मादक पदार्थ। ठीक है, जो नैरकोटिक का मतलब, और ये जो नैरकोटिक दिया है और जो इंटॉक्सिसेंट दिया है, इसका मतलब होता है जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, वो चीज़ बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, द फ्रेज द हायर
फैकल्टीज इन द पैसेज। पैसेज में ये फ्रेज आया है हायर फैकल्टीज, है ना, ये क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी आर डिफरेंट वेज टू एंजॉय थिंग्स, मेंटल पावर्स ऑफ हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर, या फिर सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द माइंड। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन सी वाला ऑप्शन इसमें है। 69 में देखिए, द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स, इवेंचुअली का मतलब क्या होगा? यहाँ पर मतलब होगा एट लास्ट, मतलब अंत में, ठीक है। इवेंचुअली मतलब अंततः या अंत में। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर, द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स। जो वर्ड अनएम्प्लॉयड आया है इसका मतलब क्या है पैसेज में? तो यहाँ अनयूज्ड मतलब होगा, ठीक है, जिसका प्रयोग ना किया गया हो उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशंस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन? इसमें किसका जो है करेक्ट एक्सप्रेशन बनता है? देखिए यहाँ पर एज चेयरफुल एज लार्क, एज बिजी एज अ बैड, एज कनिंग एज अ डॉग, एज हैप्पी एज अ डंकी। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है ना, एज चेयरफुल एज अ लार्क, ये वाला करेक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है 72, द सेंटेंस दिस इज हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज। ये सेंटेंस क्या है बताना है। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन सी है, यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब? एडवर्ब बताना है कौन सा है। यहाँ पर एडवर्ब अपेस बता रहा है, या फिर फेस बता रहा है, या फिर मीक है, या फिर फर्री है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बनता है, अपेश, ठीक है, ये वाला करेक्ट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रीपोजिशन? कौन सा है इसमें प्रीपोजिशन बताना है, बियॉन्ड प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट 75, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। फिल इन द ब्लैंक्स है, सुटेबल प्रोनाउन बताना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर होगा, इसमें क्या होगा, ईच अदर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 76, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। इसमें सेंटेंस दिया है, सिंपल सेंटेंस बनाना है ज्वाइन करके। तो सेंटेंस देखिए क्या है, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट वुड नॉट कीप अस अवेक। तो इसमें जो सिंपल सेंटेंस में हम ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। देखिए यहाँ पर जब कॉमा लगा है, यहाँ टू जो यूज होता है ना, ये फिनाइट वर्ब, यहाँ पर टू के बाद टू स्ट्रॉन्ग टू होता है, ये टू, ठीक है, यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस एंडिंग विद बुक। इसको ट्रांसफॉर्म करना है सिंपल सेंटेंस में, एंडिंग कहाँ पर हो, बुक पर एंड हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गिव मी द बुक, ये जो सेंटेंस दिया है, लेट द बुक बी गिवन, यहाँ ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस बताना है, गिव द बुक, ये वाला होगा, ठीक है, गिव द बुक। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, गिव वन फॉर द वन हु नोट्स मैनकाइंड। वन वर्ड्स देना है, वन हु यहाँ नेट्स नहीं होगा, हेट्स होगा, हु हेट्स मैन काइंड, काइंड होगा यहाँ पर, जो मैन का मतलब मानव जाति से जो क्या करता है, नफरत करता है, उसे क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रोप बोलते हैं इसको, मिस एंथ्रोप, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें, इनडायरेक्ट में दिया गया है, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नोन हर फादर। आई आस्क्ड शीला, अब यहाँ पर देखिए आस्क्ड किस में चेंज होगा, सेड टू में चेंज होगा, ठीक है, आई सेड टू हो जाएगा। फिर इफ हटा के क्या, इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ठीक है, आई सेड टू शीला, फिर इन्वर्टेड कॉमा दोनों में है। फिर आगे है आई माइट, तो यहाँ पर मे से स्टार्ट होगा, मे आए, फिर आगे क्या है, माइट नोन। अब यहाँ नोन की जगह नो आ जाएगा, ठीक है, नोन। अब यहाँ पर नोन नीचे नहीं होगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर।
80 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, क्या फिल करना है इसमें देखना है। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो मिनिस्टर हैं रिस्पॉन्सिबल हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ दियर स्टेट फॉर दियर वर्क। तो यहाँ पर टू जो फिल होगा यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ठीक है। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच चुनना है। फॉलोइंग सेंटेंस में क्या दिया गया है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अब यहाँ पर देखिए डेथ, यहाँ पर डेथ की बात आए और यहाँ पर डेथ को क्या माना जा रहा है, लेज हिज आईसी, अपने आईसी हैंड ऑन किंग्स, मतलब राजा पर की बात हो रही है ना। तो यहाँ डेथ के हैंड्स बताए जा रहे हैं। तो यहाँ मतलब क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर डेथ को एक सजीव चीज मान ली गई है। तो जहाँ पर मानने की बात है, मानवीकरण की बात है, मानवीकरण किसको बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन, यहाँ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। करेक्ट कंजक्शन बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट यहाँ पर होगा एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, क्योंकि उसने अपना बिल भुगतान नहीं किया था इसलिए उसकी बिजली क्या कर दी गई, काट दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। प्रोवर्ब की मीनिंग बतानी है। अ बर्ड इन अ हैंड इज वर्थ 2 in the bush, a bird in hand is worth 2 in a bush। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आपने वो मुहावरा सुना होगा, नो नगद न तेरा उधार, है ना, ये वही है यहाँ पर। तो इसका मतलब होगा इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, जो आपके पास है वो उससे सेटिस्फाइड रहना ज़्यादा जरूरी है, देन टू ट्राई गेट व्हाट इज़ नॉट योर, जो आपका नहीं है उसे प्राप्त करने से अच्छा है जो आप है उससे संतुष्ट रहें, है ना। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, जो पॉपुलेशन की स्टडी है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ अ लेफ्ट बेल्ट। कौन सा इसमें साउंड बता रहा है, नॉट एसोसिएटेड है किससे, साउंड ऑफ अ, यहाँ बेल्ट नहीं होगा बेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है, जो नहीं है वो है जिंगल, बाकी सारे बेल से साउंड रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आर यू श्योरी, व्हाट योर हैव डन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 86 में फॉर होगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर। आर यू श्योरी फॉर व्हाट योर हैव डन, यहाँ योर नहीं यू होगा, ठीक है, व्हाट यू हैव डन। नेक्स्ट 87, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम चुनना है वर्ड, इस वर्ड का, ठीक है। यहाँ पर वर्ड आपका छूट गया है, एटेनुएट वर्ड है, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है स्पेलिंग लिख देते हैं, ATTENUATE, एटेनुएट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी को कमज़ोर बनाना, ठीक है। तो इसमें करेक्ट इसका सिनोनिम जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, मेक थिन, किसी को पतला या कमज़ोर बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इसमें कंपाउंड सेंटेंस को चूज करना है। तो 88 में कंपाउंड सेंटेंस कौन सा, डी वाला यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट 89, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है 89 क्वेश्चन नंबर में। इसमें है आपका करेक्ट ऑप्शन ऑफ, वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी, मतलब सस्पिशन तो संदेह भरा होना। नेक्स्ट है 90, लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू, यहाँ पर होगा वॉन्ट्स, हेडमास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक यू टू यू। तो यहाँ पर इंग्लिश वाला पार्ट खत्म होता है।